भगवान शंकर माँ भवानी को कथा तो सुना रहे हैं, लेकिन माँ भवानी का कथा में मन नहीं लग रहा है। बहुत से ऐसे भक्त हैं जबरन बुलाए गए, चलो कथा चल रही है, सब कमेटी वालों ने व्यवस्था की थी, चलो कथा सुनने चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊं। क्यों? क्योंकि मुझे नींद आ रही है। जबरन कुछ लोग आए हैं, आए कि नहीं? अच्छा, कुछ लोग जबरन आए हैं और कुछ मन के आए हैं। तो सती माता को भगवान कथा सुना रहे हैं, लेकिन सती माता कथा ध्यान नहीं देती। भगवान शंकर ने सोचा सती की बुद्धि कैसे ठीक की जाए। ऐसा करते हैं, सती को हमने कथा बहुत बार सुनाई पर सती का दिमाग सही नहीं हुआ। ऐसा करते हैं, इनको ले चल करके एक संत के पास जाते हैं और कथा श्रवण कराते हैं। ले गए किसके पास? कुंभज ऋषि के पास। कुंभज ऋषि को भक्तों अगस्त ऋषि भी बोला जाता है। कुंभज ऋषि के पास लेकर के गए और जब कथा के लिए ले जाने लगे तो कुंभज ऋषि ने देखा वो मुनीषों के साथ में कथा कर रहे थे। उस वक्त कुंभज ऋषि कथा श्रवण कर रहे थे, सुना रहे थे सबको, और मुनीष जो थे बैठे सुन रहे थे। ये भैया जो कि पुष्टांग गाता है, दिलीप भैया जायसवाल सड़वा से विश्व मुद्रादान भगवान की श्री चरणों में भगवान धन से भरपूर रखें। 21 मुद्रादान राम सुफल कोटेदार भैया जो कि भगवान के चरणों में भगवान को आशीर्वाद की कामना है, भगवान सुखी व संपन्न बनाए रखें। दिलीप भैया जायसवाल 20 मुद्रादान भगवान के श्री चरणों में भगवान धन से भरपूर वर्ष की संपन्न बनाए रखें। आलोक वर्मा मुकदपुर भगवान के श्री चरणों में 20 मुद्रादान भगवान सुखी व संपन्न बनाए रखें। 20 मुद्रादान इरसा ठेकेदार भैया जी की तरफ से भगवान सुखी व संपन्न बनाए रखें। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो। माता सती को भगवान शंकर लेकर के चल दी और माता सती ने देखा आश्रम, और जैसे कुंभज ऋषि ने देखा कि देवाधिदेव महादेव और जगत की जननी माता जगदम्बा मेरे इस पर्ण अर्थात कुटी में पधार रहे हैं। देवाधिदेव महादेव, महादेवी से कहते हैं भगवान शंकर, देवी सुनो, ये वही कुंभज ऋषि है जो भगवान राम की कथा बहुत अच्छी कहते हैं। देवी मन में संदेह कर गई, स्वामी एक बात मेरी समझ में नहीं आई, क्या आपसे कोई अच्छा कथावाचक हो सकता है? भगवान कहने लगे, देवी वो सुनो, वो भगवान की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, सुनो तो सही एक बार, उनकी कथा सुनोगी ना तब समझ में आएगा। कुंभज ऋषि देखते हैं कि महादेवी माता उनके कुटी में पधारने जा रहे हैं। भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव समस्त ऋषि खड़े हो गए और कुंभज ऋषि स्वागत के लिए खड़े हो गए, उच्च आसन देने लगे और कुंभज ऋषि देख करके रोने लगे। और जब रोने लगे तो महासती मैया बोल पड़ी। ये कथा कहते हैं, ये क्या कथा कहते हैं? ये क्या कथा कहते हैं? कहा ये तो हमको आते ही देख करके रोने लगे, ये क्या कथा कहते होंगे? भगवान शंकर बोल पड़े, देवी अपमान नहीं किया जाता, ये बहुत अच्छी कथा कहते हैं, भगवान राम की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, देवी तुम चलो तो सही। महादेवी ने कहा ये हमें आता देख करके रोने लगे और कथा क्या कहेंगे, अब क्या कथा कहेंगे? भगवान शंकर ने कहा देवी चलो, और कुंभज ऋषि जाते हैं भगवान को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हैं, उच्च आसन देते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं नहीं, मैं कथा श्रवण करने आया हूं, सुनने आया हूं, तो आप कथा कहिए मैं सुनूंगा। और कुंभज ऋषि इतना
खुश है, इतना खुश है कि उनकी आंखों से अश्रु गिर रहे हैं और भगवान की कथा का वर्णन बखान करते जा रहे हैं। राम भगवान की कथा। भैया भगवान जो है, राम भगवान को भगवान शंकर अपना पिता मानते हैं, आराध्य मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं, और भगवान राम भगवान शिव को अपना आराध्य पिता मानते हैं। इधर महासती मैया ने मैया जी को लेकर के भगवान आए, 9 दिन का समय लिया कि 9 दिन तक मैं कथा सुनूंगा। कुंभ ऋषि कथा श्रवण करा रहे हैं, लेकिन मैया का मन नहीं लग रहा, मैया का मन कथा में नहीं लगा। तो 9 दिन बीत गए, तो सोचने लगे भगवान शंकर जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य तो बना दिया। भगवान क्या करते हैं, तेहि अवसर रघुपति गुण गाथा, कछुक दिवाता हरे भगवान शंकर कछु दिन तो रहे, लेकिन सोचा जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य तो बना ही नहीं। क्यों? क्योंकि सती का दिमाग ठीक करने के लिए आए थे। भैया कहते हैं जब ढबरी ढीली होती है तो उल्ट कह दो, अच्छे से काना लगा है ना। शरीर अगर खराब होता है तो साबुन निर्मे से आप धो लो, साफ हो जाएगा। लेकिन अगर दिमाग खराब हो जाए, ढीला हो जाए तो इसको कैसे कसोगे, कैसे कसोगे भैया। कहते जैसे कोई बदजाती करने लगता है, हाँ भैया बेटा बेटी कोई भी हो बदजाती करने लगता है तो उसका दिमाग कैसे ठीक किया जाता है। आप लोग कल्पना कर रहे डंडे से नहीं, डंडे से नहीं, डंडे से आप नहीं ठीक कर सकते हैं, उसका सत्संग से दिमाग ठीक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो निर्बुद्धि मन में आ गई है तो उसको रामायण पढ़वाइए, चालीसा पढ़वाइए, देवी पूजन करवाइए, भगवान शंकर के दरबार में कहिए जाओ जल चढ़ाओ, जाओ भगवान का जाकर के चालीसा पढ़ करके आओ, जाओ 9 दुर्गा माँ के दिन चल रहे हैं व्रत धारण करो। तो ये सत्संग ही तो है। और जब उसका स्क्रू ढीला हो जाता है, जो गलत बुद्धि अर्थात गलत आचरण में चला जाता है, और धीरे धीरे करके जब उसका दिमाग सही होने लगता है तो इसका मतलब ये हुआ कि सत्संग का प्रभाव पड़ा और जो ढीले थे स्क्रू कस गए, वो नेट बुल कस गए ना। तो इस तरीके से कस सकते हैं कि अगर शरीर का स्क्रू ढीला हुआ, और भैया 2 प्रकार से शरीर का स्क्रू ढीला होता है। एक तो गंदगी शरीर पे आई तो आप निर्मय साबुन से सही कर लो, एकदम सही हो जाएगा। और दूसरे अगर दुबले पतले हो गए तो खाओ पियो घी दूध, हाँ घी दूध खाओ, फल फलूट खाओ, बस हो जाओ अच्छे। हाँ बस उसका भी स्क्रू कस गया ना, तब अच्छे लगने लगोगे। बड़ सच्चिदानंद सरकार की जय। माँ भवानी को भगवान शंकर लाए, लेकिन लाए तो है लेकिन कार्य नहीं बना। अब माँ भवानी ने क्या किया, भगवान शंकर से कहने लगी बताओ ये तुमसे बड़े कथावाचक हैं तो तुम यहाँ कथा सुनने आए हो, अरे तुमसे बड़े ज्ञानी हैं। भगवान शंकर ने कहा देवी क्या बोल रही हो, हम इसलिए तुमको लेकर के आए हैं कि तुम्हारा दिमाग का जो स्क्रू ढीला हो कस जाए, शायद तुम्हारी बुद्धि सही हो जाए। लेकिन भगवान कहीं बोल पड़े, कोई है वही जो राम रच राखा, को करी करत वही जो राम रच राखा, राम रच राखा, को करी करत भगवान शंकर समझ गए सती अब तुम्हारी होगी दुर्गति।
क्यों? क्योंकि अब भगवान राम ही जो चाह रहे हैं वही होगा। तभी तो बोल पड़े भगवान। अच्छा, ये चौपाई माता सती के लिए ही बोली गई थी कि होई है वही जो राम रच राखा और को कर तो बढ़ावे सब। अब हमारे समझाने से सती तुम मानोगी नहीं। माता सती ने संत का अपमान कर दिया और भगवान शंकर विदा मांग लेते हैं और चल देते हैं। भगवान शंकर लेकर के चल देते हैं और भगवान शंकर फिर संकीर्तन करते हुए जाते हैं और राम की ही कथा सुना रहे हैं। लेकिन सती मैया का ध्यान बिल्कुल से भगवान पर नहीं है, कथा पर एक क्षण के लिए मन नहीं लगा माँ भवानी का। तो इधर क्या करते हैं भगवान शंकर और उधर जो है भगवान के जो अवतार हो चुका था भगवान रामा अवतार, इधर महाराज दशरथ के यहाँ भगवान का प्रकट भी हो चुका था। तो इधर भगवान वन के लिए भी गमन कर रहे थे। तेरी अवसर भन जन्म ही भारा, तेरी अवसर भन जन्म ही भारा, हरि रघुवंश जन्म ही भारा। शंकर भगवान की जय। हमारे भैया जो है कुलदीप वर्मा जी की तरफ से 50 मुद्रा दान भगवान के श्री चरणों में भगवान धन धान से भरपूर सुखी संपन्न बनाए रखे। अनायास ठेकेदार भैया जी की तरफ से 20 मुद्रा दान भगवान के श्री चरणों में भगवान सुखी संपन्न बनाए रखे। ये जो भैया 20 रुपये पलटेदार पेंटदार ये भैया है पलटे पेंटर भगवान के श्री चरणों में 20 मुद्रा दान भगवान धन दान से सुखी व संपन्न बनाए रखे। 10 मुद्रा दान से खान वर्मा भैया जी की तरफ से भगवान सुखी व संपन्न बनाए रखे। सऊद पटवान भैया जी की तरफ से पठान भैया जी की तरफ से 10 मुद्रा दान भगवान सुखी व संपन्न बनाए रखे। 20 मुद्रा दान मनीराम भैया जी की मनीराम बाबा जी की तरफ से भगवान सुखी व संपन्न बनाए रखे। बोले सच्चिदानंद सरकार की जय। भगवान राम का अवतार हो चुका था और भगवान उसी समय में भंजन मही भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। भगवान जो है असुरों का नाश करने के लिए भगवान भूधरा पे आते हैं, ब्रह्म रूप रख करके आते हैं, मनुष्य तन शरीर रख करके आते हैं। इधर भगवान जो है पिता का वचन मान करके दंडक वन में विचरण कर रहे हैं और इधर भगवान शंकर सोचने लगे कि बताओ प्रभु ने मेरे गुप्त रूप से अवतार लिया और भगवान को सोच रहे हैं और सोच करके खड़े हो गए और मुस्कुराने लगे और सोचे मैं प्रभु के दर्शन कैसे करूं, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा तो इनका जो है भेद प्रकट हो जाएगा कि राम विष्णु भगवान है, तो मैं कैसे जाऊं और कैसे इनके दर्शन पाऊं। तो क्या करते हैं भगवान वहीं से मन ही मन प्रणाम करते हैं और मुस्कुराते हैं। माता सती कहने लगी प्रभु आप एक बात बताइए किसको प्रणाम कर रहे हैं। कहा नहीं देवी बस प्रभु का अवतार हुआ है हम उन्हीं को प्रणाम कर रहे हैं। कहा प्रभु का अवतार? कहा हाँ हमारे स्वामी का अवतार हुआ है इसलिए हम इनको प्रणाम कर रहे हैं और प्रभु देखो हमारी नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। कहा कैसी लीला कर रहे हैं? कहा देवी अभी जिसकी कथा आप सुनकर के आई हो और देवी ने तो कथा श्रवण ही नहीं की थी। कहा देवी तुम जिसकी कथा सुनकर के आई हो भगवान ने हमारे अवतार लिया उन्हीं भगवान को हम प्रणाम कर रहे हैं।
तब माता सती बोल पड़ी, कौन से राम की बात कर रहे हैं? कौन से राम? कहा राम की बात कर रहा हूं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घर घर लेता, एक राम है जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। माता सती ने कहा बताओ कौन से राम है? कहा ये चारों एक ही। दशरथ के घर जन डोले हैं ये भी राम वही है, और जन जन में पधारे ये भी राम वही है, और कहा जो जगत पसारा वो भी राम यही है, और जो न्यारा है ये भी वही राम है। परंतु मैया ने कहा पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो कहा अगर ये राम है तो कहा ये लीला करने आए, नर लीला हमारे प्रभु कर रहे हैं, और देखो कितनी अच्छी लीला कर रहे हैं कि इनकी पत्नी का हरण हो गया है और रो रहे हैं। कहा इनकी पत्नी का हरण हो गया और रो रहे हैं? कहा हाँ। कहा क्यों रो रहे हैं? कहा इनकी पत्नी का हरण हो गया। कहा कौन ले गया? कहा रावण। कहा तो एक बात बताओ अगर ये ब्रह्म है? प्रभु ने कहा हाँ है ब्रह्म। तो ये बताओ ये लताओं से पूछ रहे हैं, हवाओं से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, किसी ने मेरी सीता को देखा? सीता को देखा? अब हमारी समझ में ये नहीं आता है क्या ये लताएं बताएंगी कि सीता कहाँ है? भगवान बोल बड़े देवी और लीला कर रहे हैं, लीला। और मैया सती भैया नहीं मानी। भगवान कहने लगे सती तुम क्यों नहीं मानती हो कि प्रभु लीला करने आए, लीला करने? और जब माता सती के अंदर संदेह प्रकट हो गया तो भगवान ने क्या किया? भगवान सोचने लगे कि सती अभी तक तो आप अभी इसी वक्त एक संत का अपमान करके आई हैं, और हमको लगता है भगवान ही चाह रहा है कि आपकी दुर्गति हो ही जाए। तो ठीक है सती, नहीं मानती हो सती कि ये ब्रह्म है, तो जाओ सती तुम जाकर के परीक्षा ले। सती मैया आदेश देती है, और इधर जब लताओं से भगवान पूछते हैं तो भगवान यही गुहार आवाज लगाते हैं, वन की पथरीली राहों में क्या दर्द छुपा था, आहों में किस धरती माँ की बाहों में मेरी सीता तड़पता, छोड़ गई मेरी सीता तड़पता, छोड़ गई मेरी सीता। क्योंकि भगवान ने यही गुहार लगाई थी, लताओं से भी डरे भगवान ने
मैया सती कहने लगी, बताओ मृग से पूछ रहे हैं क्या खग मृग है मधुकर सैनी, तो देखी नीता मृग ने, बताओ ये ब्रह्म है? मुझे नहीं लगता ये ब्रह्म है। भगवान शंकर ने कहा देवी वो ब्रह्म है। कहा मुझे नहीं विश्वास, तो कहा जाओ देवी परीक्षा ले लो, जाओ, तुम नहीं मानती हो तो जाओ। और जब माता सती परीक्षा लेने के लिए चल देती है और मन में सोचती है मैं परीक्षा तो लेने जा रही हूँ, लेकिन मैं इस रूप से जाऊंगी तो जान जाएंगे, तो ऐसा करते हैं मैं सीता के वेश में जाती हूँ। और महामाया ये जो माता भगवती है माता सीता का वेश रख लेती है और जाती है परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा लेने के लिए गई तो भगवान राम की नजर तो नहीं पड़ी माता सती पर, और भगवान लखन की पड़ गई। लखन ने कहा भैया माता आ गई, भाभी आ गई, भाभी माँ आ गई, क्योंकि लखन जो थे भैया, लखन कहते हैं लक्ष्मण, लखन जो थे भैया वो माता सीता को सीता माता भाभी बोलते थे, भाभी माता बोलते थे। और बड़ी जो माता होती है भैया, ये जो बड़ी भाभी होती है इसको माता तुल्य ही समझना चाहिए। बड़ी बहन जो होती है वो भी माता तुल्य, छोटी बहन पुत्री तुल्य होती है। छोटी जिसको कहते हैं, छोटी जिसको बोलते हैं क्या भैया बोलते हैं, वो भी बेटी तुल्य ही होती है। इसलिए संस्कार अगर है तो मान और मर्यादा सदा ही बनी रही है। और यदि आप संस्कार से लगाम से अगर वंचित हो गए तो लगाम जब टूटी तो घोड़ी थक जाएगी।
है ना। तो लगाम को अपने पास जरूर लगाना चाहिए, चाहे कोई साधारण मनुष्य हो, चाहे संत हो, चाहे महाज्ञानी, कोई भी लगाम जरूर लगाना चाहिए। जबान पर लगाम जरूरी होती है। अगर जबान पर लगाम नहीं है तो ना जाने क्या क्या कुदरती रहती है। भैया ये रसना बोली गई है, ये दो कार्य करती है। एक तो पिड़पिड़ पिड़पिड़ करती है, ये रसना है। आप इसको मीठा खवाओ, कड़वा खवाओ, बोलेगी अरे बहुत अच्छी मिठाई थी। अगर कड़वा खवा दिए तो बहुत खतरनाक, इतना जहरीला दे दे, नाराज में लगते हैं, और लगते कि नहीं। यही पर एक संवाद आया, माता सती से ही आया। माता सती ने संत का अपमान किया। एक भैया गांव में लोग रहते थे, दो लोगों की नई नई शादी हुई थी। तो एक लड़के की नई नई शादी हुई थी, एक हफ्ता बीता था, शादी हुई। उस वक्त जो है बारिश का मौसम चल रहा था। ये जो भैया सावन भादो होता है, इसमें ज्यादा बारिश होती है ना। बारिश का मौसम चल रहा था, तो इधर ये जो है महाशय लेकर के गए मंदिर, मेला लेकर के गए। किसको? अपनी पत्नी को मेला लेकर के गए, और मेले से लौट रहे थे, और इधर से एक महात्मा जी आ रहे थे। और महात्मा जी इतना मदमस्त थे, इस चीज में भजन में मस्त थे, अपना नाच रहे थे, गा रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तालियों का साथ देते हुए इधर ये अपना मस्त थे और आ रहे थे, उसी रास्ते से आ रहे थे। और उस रास्ते पर भैया कीचड़ ज्यादा था, जल भी भरा हुआ था। और ये दोनों पहुंच गए संत महात्मा के समीप पर, और वो अपना मस्त, और जाकर के महात्मा जी गिरे, और जैसे गिरे महात्मा जी, तो जो कीचड़ की जो छींटे थी, वो जाकर के, वो जो नई नई शादी होकर के आई थी, जाकर के उस लड़की पे पड़ी, उसकी साड़ी पे जब पड़ी, तो लड़के ने देखा कि मेरी पत्नी पर छींटे पड़ी कीचड़ की। क्रोध आ गया, और जाकर के महात्मा जी के पास गया, और साए साए तो राहत देना दिखता नहीं, इतनी तेजी से मारा, चाटा। महात्मा जी का भैया गाल सूजा है, लाल लाल टमाटर जैसा। अब महात्मा जी गाल सूजा, और गाल चुराए भैया। ये जो रंजीत भैया जी की तरफ से 20 मुद्रा दान, साउंड सर्विस वाले भैया, भगवान सुखी संपन्न बनाए रखे, भाई इनका रोजी रोजगार चलाए रखे। आशा अरमान भैया जी की तरफ से 20 मुद्रा दान, भगवान धंधा से भरपूर रखे, सुखी व संपन्न बनाए रखे। मनी साउंड मऊ स्टूडियो भैया जी की तरफ से 20 मुद्रा दान है, भगवान सुखी व संपन्न बनाए रखे। बोले सच्चिदानंद सरकार की जय। इधर अब महात्मा जी का तो गाल लाल लाल सुधरा रहे, और इधर गुस्से में आ गया लड़का।
भैया जोश में था। क्यों? अब जवान था। बताओ, हमारी नई नई शादी है, जिसकी नई नई शादी होती है तो उसका होश तो काम करता नहीं, और काम में नहीं था, इतना दिमाग भी कायम नहीं था। इन्होंने चाटा मारा साइंस, तो महात्मा जी का गाल सूजा, लाल लाल सूजा रहे महात्मा जी। और इधर क्या होता है कि ये जो लड़का अपनी पत्नी को साथ लेकर के चल देता घर की तरफ, और भैया पानी गिर रहा था उसी समय के कि वहां भी कीचड़ था। और पहले जो भैया चौखटिया होती थी ये कच्ची होती थी, और जैसे भैया पहुंचे महाशय जी जिन्होंने चाटा मारा, फिर हुआ क्या ये भी तो जान लो, उनका तो घर लाल हुआ, इनका क्या हाल हुआ। इधर जैसे लड़के ने पैर रखा उस चौखटिया पर, और पैर जाकर के सरका गिरे ध्यान, और जब गिरे तो कमर से लुंज। पत्नी ने कहा और मारो चाचा मारो, और पत्नी कुछ नहीं बोली, पत्नी बिल्कुल सही बोली, और बोल पड़ी कि ये क्या किया तुमने, महात्मा को मारा। उसने जानबूझकर तो हमारे ऊपर कीचड़ किया नहीं, वो तो भगवान में मस्त था, आया भग से गिर गया, उसकी बेचारी की क्या गलती। अच्छा, कीचड़ में कोई भी गिर सकता है, तो उसमें दोष नहीं देना चाहिए कि हमारे ऊपर आप जानबूझ के गिरे, नहीं, ऐसा नहीं। इधर महात्मा जी के विषय में सब लोग, यहाँ जो 8 दिन हुए थे शादी के भैया, तो सब लोग आए और पड़े हैं कमर तोड़े हुए, तो कहा उसका तो आपने गाल सजा दिया है महात्मा को, वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम तो खटिए पे सड़ो सड़ो। पत्नी बोल रही सड़ो। अच्छा किया है ना, सब लोग आ गए। गांव के क्या हुआ क्या हुआ, चिल्लाया हमारी कमर टूट गई। कैसे हुआ? पत्नी बताने लगी कि हम लोग मेले गए थे, और मेले से आ रहे थे, महात्मा जी भजन करते हुए आ रहे थे, और कीचड़ में वो गिर गए। उन कीचड़ में जब वो गिरे तो उनकी जो कीचड़ की छींटे हमारी साड़ी पर आ गई, और इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो 2 हैंच हैंच करके महात्मा को लगा करके आए, और महात्मा को मारा है, तो ये हाल इनका बेचारा है। तो कहा वो तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन तुम तो नहीं ठीक हो पाओगे, अब तो तुम सड़ोगे। तो इधर गांव वाले आए, बोले बताओ अभी 8 दिन शादी के हुए, महात्मा को ऐसा करना चाहिए? महात्मा ने श्राप दे दिया, और महात्मा ने खबर नहीं कि वहां हुआ कि कुछ नहीं खबर। तो इधर क्या हुआ भैया, जब सब लोग गांव के एकत्रित हुए और आए, कहा बताओ क्या हुआ, तो सब बताने लगे ऐसा ऐसा हुआ। तो कहा चलो महात्मा के पास, अभी बताते हैं उनको। सब लोग गए मिल करके महात्मा के पास। जब गए तो कहा महात्मा सुनो, और महात्मा मस्त था, और महात्मा का गाल लाल लाल था, सूजा हुआ। महात्मा से कहा महात्मा आपको ऐसा करना चाहिए, बताओ अभी इस बच्चे की 8 दिन शादी के हुए, और आपने श्राप दे दिया, लुंज हो गया। कहा भैया श्राप दे दिया लुंज हो गया? कहा लुंज हो गया? कहा ऐसा करना चाहिए, आप महात्मा हो, आपको तो चाहिए कोई 2-4 गाड़ी दे दे, कोई बात नहीं। महात्मा ने कहा भैया हमसे तो कोई गलती हुई नहीं, ठीक, हमारे कारण इसकी पत्नी की साड़ी पे छींटे पड़ेंगे, तो इसको बर्दाश्त नहीं होना। कहा सुनो भैया, लेकिन सुनो जो इसका आशिक है, सुनो जो इसकी पत्नी है ना, इसके लिए क्या धारण करती है? मंगलसूत्र करती है ना, तो मेरा भी कोई आशिक है। कौन? मैं भी इसके लिए श्रृंगार करता हूँ, मेरे गले में भी कंठी किसकी? मेरे आशिक भगवान। सुनो, कहते हैं ना कि ये अपने पति के लिए लगाती सिंदूर ना, तो मेरा भी कोई पति। कौन? हम लोग चंदन लगाते हैं, मेरा भी तो कोई आशिक है। सुनो, अगर ये सोचते समझते हैं तो हम भी अपने भगवान के लिए सकते हैं, भगवा कलर पहनते हैं, भगवान के वस्त्र धारण करते हैं नाम के। सुनो, फर्क है। इसके आशिक में इतनी ताकत थी कि मेरा गाल सुझा दिया, बस
परंतु मेरा जो आशिक है, मेरा जो भगवान है, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने ऐसा चाटा मारा, ऐसा चाटा मारा कि अब जिंदगी भर उठेगा ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कभी संत का अपमान नहीं करना चाहिए। वो चोला रंगाए है, करे या ना करे भगवान जाने, जैसी करनी वैसी भरनी, परंतु तुम मत करो। जो करेगा भरेगा, पाप करेगा पाप भरेगा, पुण्य करेगा पुण्य भरेगा। क्योंकि तुम तो भगवान अर्थात जो भगवान वनवास गए थे ना भैया, तो माता कैकेयी ने कौन से वस्त्र धारण कराए थे? यही भगवत धारण कराया। किस लिए धारण कराया था? और कोई नहीं दे सकते थे, वो तो राजा थे, उनको चाहते महलों के दे देते। लेकिन क्यों दिया था? क्यों? क्योंकि शांति और भक्ति का प्रतीक है। इस भगवे को पहनने से तुम्हारे अंदर गंदे विचार नहीं आएंगे, तुम्हारे अंदर भक्ति भावना बनी रहेगी। अब जो लोग गलत गलत उनकी बात अलग है ना, इसलिए शायद धारण किया जाता है। भगवान गए हैं वनवास इस वस्त्र में, इसीलिए प्रणाम किया जाता है इसे लोग। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। तो सब लोग जो गए थे सजा देने के लिए महात्मा जी को, तो सब बोल पड़े सही कहा भैया, इस महात्मा की बेचारे की तो कोई गलती नहीं है, तो यही पर ठन है, इसका तो मुंह अभी सूजा हुआ है। तो कहा हमारा तो मुंह उतर जाएगा तो 4-10 दिन में, लेकिन इनका नहीं उतरेगा, क्योंकि हमारे आशिक ने ऐसा मार दिया है कि अब नहीं उतरेगा। तो इसलिए ये मत समझना चाहिए कि संतों का कोई नहीं, वो अनाथ तो बिल्कुल मूर्खता है आपके साथ। क्यों? क्योंकि संतों का होता है भगवान। आप रात दिन कहो भगवान 10 लटिया डालो, जो भगवान हमारी बात मोड़ दियो मोड़ दियो मोड़ दियो चिल्लाओ, लेकिन भगवान का कनेक्शन होता है संतों से। लेकिन सत्य की बात करते हैं, कनेक्शन होता है, क्योंकि भगवान ने स्वयं सर्टिफिकेट बनाया कि संत वचन पत्थर का लीका, और भगवान सत्य पड़ जाएगा कि जो संत कह देगा वो होगा। और भगवान अपना शब्द फेर देते हैं कि हमारा वचन फीका ही रहने दो, लेकिन हमारे भक्त का नहीं फीका होना चाहिए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माँ भवानी जब सीता वेश रख करके गई तो लखन लाल ने देख लिया कि भाभी माँ आ रही है। भगवान से कहने लगे लखन लाल भैया माता आ रही है, माता सीता आ रही है। और भगवान तो समझ गए कि सीता तो नहीं है, सती है। और लखन लाल भैया ब्रह्म ज्ञानी से 100 अवतार वो भी जान रहे हैं कि ये हम भी जानते हैं कि तुम सती हो, और ये भी जानते हैं कि तुम सीता वेश में आई हो। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा दृष्टि किसकी तेज होती है भैया? किसकी तेज होती है? बैराग। देखना तो चाहिए था कि माता सती जब आई थी तो सबसे पहले किसकी नजर पड़नी चाहिए थी भैया? भगवान राम की, पर पड़ी नहीं पड़ी। तो ज्ञान की दृष्टि बाद में, बैराग की दृष्टि बहुत तेज होती, इसको ध्यान समाधि कहते। बहुत तेजी से लखन बोल पड़े, मालूम है तुम सीता वेश रख करके आई हो, और भगवान शंकर अब तुम्हारा त्याग करेंगे और तुम्हारा दक्ष के यहाँ जाओगी, और तुम्हारा विध्वंस यज्ञ में तुम विध्वंस भी हो जाओगी। और हमें ये भी पता है कि भगवान शंकर तुम्हारा त्याग भी कर देंगे, और हमें ये भी पता है कि दूसरे जन्म में तुम जाकर के हिमालय जी के यहाँ जाओगी, जन्मोगी। ये सब जान रहे हैं, और फिर भी क्या करें भैया? माता सीता आई। भगवान राम कहते हैं लखन प्रणाम करो, माता आई है माता। अब देखो लखन कितने अनजान है भैया, भाभी सीता है, सीता माँ भाभी है, लखन माता है, माता सती आई है, प्रणाम करो। और जैसे माता सती को दोनों प्रणाम करने को आगे बढ़ते हैं, माता सती चक्कर में आ गई कि सच में भगवान शंकर ने कहा था कि वो ब्रह्म है, हम माने नहीं, वो ब्रह्म है तभी तो हमको जान गए कि हम सती हैं। इधर भगवान राम
कहने लगे मैया आप यहाँ, तो भोलेनाथ कहाँ? अब मैया शर्मा रही, पानी पानी हो गई कि हम तो परीक्षा लेने आए थे लेकिन हमारी ही परीक्षा हो गई। भगवान बोल पड़े मैया स्वरूप बना लेना तो आसान होता, भैया नकली प्रोडक्ट बनाना आसान है, बनाना आसान है, छवि बना सकते हैं लेकिन उसकी हाव भावना कहाँ से ले आओगे? उसका बोल भी निकाल सकते हैं लेकिन जो उसकी आदत थी वो कहाँ से ले आओगे? हाँ? इधर क्या होता है, इसी में एक छोटा सा संवाद याद आ गया। एक लड़के की भैया शादी हुई और लड़की थी भैया काली, एकदम काली। और क्या हुआ, जो भैया ब्यूटी पार्लर चलता है ना, तो लड़के की जो शादी हुई तो ब्यूटी पार्लर में हम देखते हैं माताएं बहनें इतनी गोरी लगती है, इतनी गोरी लगती है कि सब लोग सब फेशियल इतना अच्छे से कर देते हैं कि गोरा उसके आगे फीका पड़ जाता है। और क्या हुआ भैया कि इधर जो है शादी की तैयारी, जो फेरे की बारी आई लड़के की, तो लड़के ने ये देखा था कि भाई गोर है, तो कहा हाँ हम शादी कर लेंगे। जब फेरे की बारी आई तो भैया बारिश होने लगी, बड़ी कड़ाके की बारिश होने लगी, उस माड़ों के तले पानी गिरने लगा। तो पहले बाहर ही माड़ो बनाया जाता था, तो माड़ों के जो नीचे पानी गिरने लगा तो भैया जो नकली प्रोडक्ट था सब धो गया। और जब धो गया तो लड़की असली में आ गई, तो भगा दूल्हा उड़ी तेजी से। तो सब लोगों ने कहा अरे कहाँ जाते, फेरे की बारी? अरे कहा भगवान इंद्र का शुक्र करने जा रहे हैं। कहा क्यों? कहा जा रहे हैं 5 किलो लड्डू चढ़ाने। कहा किसको? कहा इंद्र को। अरे हम पर दया कर दी, बहुत बड़ी दया कर दी। आज अगर पानी नहीं गिराते तो हम जान भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि नकली था, नकली असली में जान गए हैं। ये काली शादी कैंसिल। तो इस प्रकार से नकली प्रोडक्ट मैया ने वही किया। मैया ने रूप तो बना लिया। भगवान राम ने कहा मैया मेरी सीता का तो आपने बेस तो बना लिया, लेकिन मेरी सीता का स्वभाव कहाँ से लाऊंगा? और पत्नी सदा पति के बाएं भाग पर रहती है, बगल में खड़ी हुई, और सामने तो केवल माता ही आती। माता आपने बेस तो बना लिया लेकिन स्वभाव कहाँ से लाओगी? मैया शर्म से पानी पानी हो गई और चल देती है, वहां से चल देती है। और भगवान राम ने सोचा आई तो हो परीक्षा लेने, लेकिन हम भी तुमको साधारण में जाने भी नहीं देंगे और हम भी तुमको अपनी माया दिखा करके ही रहेंगे। भगवान क्या करते हैं भैया, इनको माया दिखाने लगे माता सती को, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ में, और राजसी वस्त्र में मैया सीता के साथ किसको दिखाई दे रहे हैं? चारों लोग मां सती को देखते हैं। इधर ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग आरती उतार रहे, किसकी? राम भगवान की। उधर समस्त देवी देवता भी आरती उतार रहे और मैया आखिर मुझे सपना तो नहीं देख रहे? बताओ, हमारे भोलेनाथ भी आरती उतार रहे, ब्रह्मा भी आरती उतार रहे, सपना हमको लगता है। फिर देख रहे हैं कि राम लखन सीता के साथ में 3 लोग दिख रहे हैं वनवासी भेष में। फिर देखते राजसी भेष में। इस प्रकार से इनका दृष्टि बंद करती देखती, और इनका जो है जैसे कुछ अगर ज्यादा देख लो भैया तो दिमाग उलझन में आ जाता। इनकी भी वही दशा हो गई। अब इनका दिमाग इतना उलझन में आ गया, ये बैठ गई, और जब बैठ गई तो सोचने लगी कि मैंने किया तो बहुत गलत है और मेरी समझ में ये नहीं आता, मैं बैठ के एक बार फिर से आंखें खोल करके देखूं शांति से। वागयु में है जो है भगवान राजसी वस्त्र में दिख रहे हैं कि झूठ ही दिख रहे हैं? अभी भरम दूर से माता सती ने क्या किया, बैठ गई शांति से। जब थोड़ा मन शांत हुआ तो आंखें खोला तो देखा फिर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ में ही भगवान राजसी भेष में, सीता मैया भी है, उर्मिला मांडवी से सब लोग हैं। अब भगवान को देख रही है, फिर परेशान, फिर आंखें बंद करती, फिर खोलती, यही उनको दिखाई दे रहा है। अब माता जब ज्यादा परेशान हो गई तो कहा भगवान हमको माफ करो, माफ करो प्रभु, आप सच में ब्रह्म हैं, हमने गलती की प्रभु, हमने बहुत बड़ी गलती की है भगवान, हमको माफ करो। और भगवान
हमारा निवारण वर्षत मार्ग दिखाओ। माता सती को जब परेशान भगवान राम ने देखा तो भगवान ने क्या किया, माता सती को शांत किया और जा करके माता सती गई और भगवान शंकर ने पूछा, सती ले आई परीक्षा? माता सती ने कहा, नहीं प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अब यहाँ माता सती झूठ बोल रही है। नहीं प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली और मैं जाकर के आपकी ही जैसी नाई अर्थात मैं आपकी ही तरह प्रणाम करके आई हूँ। भगवान ने देख लिया, ध्यान से देखा कि सती जो है इतना बड़ा झूठ बोल रही है कि बताओ, मेरे प्रभु अर्थात मेरे राम भगवान को मैं अपना पिता मानता हूँ और ये मेरी सीता माता का वेश रख करके गई, और जब सीता बन ही गई हो तो सुनो सती, अब मन ही मन भगवान त्याग कर रहे हैं। भगवान ने कहा, सती तुमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि तुमने मेरी माता का वेश धारण किया है, क्योंकि मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। अब इस रूप में इस देह से हमारा मिलन नहीं हो सकता। अब पत्नी तुम मेरी इस वक्त नहीं रह सकती, क्योंकि माता बन गई हो। तो भगवान ने अखंड समाधि लगा ली भैया। इस प्रकार से भगवान ने अखंड समाधि लगाई और माता सती जान गई कि भगवान ने कोई संकल्प कर लिया। तो स्वर्ग से देवता पुष्प वर्षा करने लगे और सभी वैकुंठवासी ब्रह्मवासी भी वर्षा करने लगे पुष्प की। तो माता सती ने पूछा भी कि स्वामी, ये कहिए आपने कोई वचन ले लिया है जो इतना देव प्रसन्न है? भगवान कुछ नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले और आकर के सीधे समाधि लगा लेते। अखंड समाधि 84,000 अखंड समाधि लगा ली भगवान ने। तो माता सती जान गई कि अब हमारा त्याग हो गया है। और भगवान जब राम भगवान ने सोचा कि माता सती बहुत परेशान है, अखंड समाधि लगाने के बाद भगवान एक पल के लिए जब जगे तो भगवान राम ने देखा माता सती बहुत परेशान। तो भगवान राम के विषय में राम गए, भगवान के हृदय में विराजते हैं कि माता बहुत परेशान है, प्रभु ऐसा करें, कुछ शांति उनको दीजिए। तो भगवान जगे तो हैं लेकिन सती को बाएं आंग में नहीं बिठाते, सामने स्थान दे दिया। फिर कथा प्रारंभ कर देते हैं राम भगवान की। और सती माता का मन फिर नहीं लगा। तो सती माता देखती हैं कि ऊपर जो है देव जा रहे हैं। तो कह रही हैं कि स्वामी, ये देवता कहाँ को जा रहे हैं? भगवान ने शंकर ने कहा, देवी तुम उस पर ध्यान मत दो, तुम कथा पर ध्यान दो। पर माता सती ने कहा, ये देवता जा रहा है अपने पुष्पक विमान से। कहा, देवी सुनो, तुम्हारे पिता जो है दक्ष, उनके घर यज्ञ का अनुष्ठान किया गया। तो उनके यहाँ यज्ञ में सभी देवों का बुलावा है। तो कहा, सभी देवताओं का बुलावा है और सभी बहनों का भी बुलावा है, परंतु मेरा बुलावा? कहा, सती तुम्हारा बुलावा नहीं आया है, क्योंकि वो मुझसे नफरत करते हैं, इसलिए बिन बुलाए जाना ही नहीं चाहिए। माता सती ने सोचा, भगवान ने तो हमारा त्याग ही कर दिया, ऐसा करते हैं चले जाते हैं अपने माता पिता के यहाँ जाएंगे, कुछ दिन के लिए दिल लग जाएगा, शायद कुछ अच्छा हो ही जाए। परंतु भैया हो नहीं हो, समय बलवान होता है। माता सती नहीं मानी। भगवान शंकर कहने लगे, देवी तुम्हारे पिता ने बुलावा नहीं भेजा, इसलिए मत जाओ। माता सती ने कहा, पिता के घर माता के घर तो बिन बुलाए जाना चाहिए, गुरु के घर बिन बुलाए जाना चाहिए। फिर भी भगवान शंकर ने कहा, यदि अनबन हो गई है, अगर अनबन हो गई है तो पिता माता गुरु किसी के घर मत जाओ, क्योंकि बिगाड़ हो चुका है, तो शांति ही हो जाने दो। माता नहीं मानी। जब सोचा भगवान शंकर ने सती नहीं मान रही है, तो भगवान ने नंदी को साथ में भेज दिया, कहा जाओ। भगवान
नंदी को भेज देते हैं। नंदी के साथ में माता सती आती है तो देखा सभी जो इनकी बहनें हैं तो सभी इनको चिढ़ा रही कि बताओ मेरी बुलाए चली आई थी, इनको तो न्योता भी नहीं भेजा गया है। माता सती बेचारी बड़ी परेशान। और ये जो दक्ष है ये भी नहीं बोले, ये नफरत करते हैं माता सती से। इधर क्या होता है कि इनकी बहनें भी का सत्कार नहीं करती हैं, तो कहते हैं कि मायके में अगर माता है तो सबसे पहले वही मिलेगी। तो मैया मैना रानी जो है ये आती हैं और माता सती को गले लगाती हैं और कहती पुत्री कैसी हो, ठीक हो, मेरे जमाता कैसे हैं। मैया सती बोल पड़ी, माता पिताश्री ने क्यों प्रभु को आमंत्रित नहीं किया। मैया बोलने लगी, हो सकता है भूल गए होंगे, अब बात टाल रही है। मैया सती गई तो कहा वो बात तो ठीक है, मेरे पिता मुझसे बोले नहीं, क्योंकि ये सीधे मुख से तो हमसे बात भी नहीं किए हैं। और इधर देखते हैं हमारे पति का यज्ञ भाग है या फिर भाग भी नहीं। जो गई माता सती तो सब देव बैठे थे, ब्रह्मा विष्णु सब बैठे थे, परंतु भगवान महेश का स्थान नहीं था और वहां भगवान की चर्चा का अपमान कर रहे थे सब लोग। कौन? दक्ष। तो माता सती क्रोध में आ गई, हे देव हे ऋषि, क्योंकि आप भगवान शंकर की निंदा सुन रहे हो, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं। कहते हैं कि भगवान और गुरु की यदि निंदा कहीं हो रही हो तो या तो उठ के चले जाओ या तो उस निंदक की जीभ काट देनी चाहिए, लेकिन निंदा नहीं करनी चाहिए देव की। तो इधर माता सती ने कहा, पिताश्री आपने मेरे पति का यज्ञ भाग छीना है ना, जाओ मेरे भगवान भोलेनाथ के बिना तुम्हारा यज्ञ नहीं होगा, जाओ मैं खुद ही ध्वंस कर दूंगी। और माता सती क्रोध में आकर के बहुत क्रोधित हुई। ये जो संतों को, जो ऋषि जन बैठे हुए थे और देवों को श्राप दे दिया, कहा तुम निंदक सुन रहे हो ना, तो जाओ तुम्हारा भी भाग नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पति के बिना कोई यज्ञ ही नहीं पूर्ण होगा। माता सती ने श्राप दिया और बिना भगवान की आहुति के बिना भैया कोई भी वरदान पूर्ण नहीं हो सकता। इधर माँ भवानी ने क्या किया, जब ऐसा कहा कि जाओ पिताश्री आप क्या कहते हो कि मैं आपकी पुत्री हूँ, जाओ मैं इस अंश को ही मिटा दूंगी, मैं तुम्हारी पुत्री ही नहीं रहूंगी। और जा करके यज्ञ में माता विध्वंस हो जाती है। इस प्रकार से माता सती यज्ञ में विध्वंस होती है। प्रेम से बोले सच्चिदानंद सरकार की जय। इसी के साथ में भक्तों वाणी को विराम देते हैं। आरती व प्रसाद।